हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इस वीडियो में इसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें। पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। सबसे पहले बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो अगर आप कक्षा 1 से 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको केवल पहला पेपर देना होगा। लेकिन अगर आप कक्षा 1 से लेके 5 तक के टीचर की जो वैकेंसी आएंगे उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर क्लास 6 से लेके 8 तक जो टीचर्स की वैकेंसी आएंगी उसमें भी अप्लाई करने वाले हैं, तो आपको दोनों पेपर देने होंगे। तो इस तरह होगा, या तो आप फर्स्ट पेपर दे सकते हैं या फिर सेकंड पेपर या फिर दोनों। तो जो लोग केवल फर्स्ट पेपर देंगे उनसे टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 नंबर के, और 150 मिनट का टाइम भी दिया जाएगा। इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जिसमें विशेष एवं समावेशी शिक्षा के संदर्भ में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाषावन आपका जो है कंपल्सरी पेपर होगा, हिंदी, उर्दू, बंगला, इनमें से कोई आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा भाषा 2 आपका जो है अनिवार्य पेपर है, ये इसमें इंग्लिश से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये इंग्लिश का है, 30 क्वेश्चन। फिर मैथ से आपके 30 क्वेश्चन होंगे और पर्यावरण अध्ययन से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद आता है सेकेंड पेपर। सेकेंड पेपर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का होगा, जिसमें जो है विशेष एवं समावेशी शिक्षा के संदर्भ में पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। इसके बाद अगला है भाषा 1, जो कि आपका कंपल्सरी है। इसमें हिंदी या फिर उर्दू या फिर बंगला, इनमें से कोई एक लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे, उसका जो है पेपर होगा, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर लैंग्वेज सेकंड आपका जो है ये भी कंपल्सरी है। इसमें इंग्लिश या फिर हिंदी या फिर उर्दू या फिर बंगला या फिर संस्कृत, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा। इसमें इंग्लिश और संस्कृत बढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर आपने हिंदी फर्स्ट में सिलेक्ट किया है तो हिंदी आप सेकंड में जो है नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे, आप इंग्लिश लेंगे या फिर बंगला लेंगे या संस्कृत लेंगे। इसी तरह जो फर्स्ट में होगा उसको सेकंड में सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद लास्ट है आपका गणित एवं विज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञान, जिससे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेकंड पेपर भी आपका जो है 150 नंबर का होगा, 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस होंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें क्वालिफाइंग है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको 50% नंबर लाने होंगे। अगर ओबीसी में है तो आपको जो है 45.5%, लेकिन अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है तो 42.5%। वहीं पर अनुसूचित जाति और जनजाति में 40% नंबर होने चाहिए। दिव्यांग की बात करें तो 40% नंबर होने चाहिए दिव्यांग में। और महिला की बात करें तो महिला आप किसी भी कैटेगरी की, सामान्य, पिछड़ा, अत्यंत, अनुसूचित जात, तो आपको 40% नंबर लाना कंपलसरी है। अब बात करते हैं इसके डिटेल सिलेबस की। तो कक्षा 1 से 5 तक का जो आपका पेपर है, इसमें जो पहला बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिससे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट तथा अधिगम से उसका संबंध, बाल विकास के सिद्धांत तथा जो 6 से 11 वर्ष के बीच, साथ ही आनुवांशिकता तथा पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिकरण की प्रक्रिया, पियाजे एवं वाइगास्की का निर्माणवाद एवं समीक्षात्मक परिप्रेक्ष्य, बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा और बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, सृजनात्मकता, भाषा एवं विचार, लैंग्वेज और थॉट तथा व्यक्तिक विभिन्नता और सतत व्यापक मूल्यांकन। इससे जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके 10 मार्क्स के होंगे। इसके बाद इसी में जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का शिक्षण होगा, जो कि 10 क्वेश्चन उससे रिलेटेड होंगे, जैसे कि दिव्यांगता का प्रकार, समावेशी रणनीतियां, वर्ग कक्ष प्रबंधन एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन यानी कि असेसमेंट तथा मूल्यांकन, और प्रतिभाशाली बच्चे। तो इनसे जो है 10 क्वेश्चन होंगे। और 10 क्वेश्चन आपके जो है अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र से होंगे, कि बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, बच्चे विद्यालय उपलब्धि में क्यों और कैसे असफल हो जाते हैं, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं क्या है, सीखना एक सामाजिक गतिविधि है लेकिन कैसे, साथ ही बच्चा समस्या समाधान करता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक है, वैकल्पिक अधिगम की अवधारणा, संज्ञान और संवेग तथा अभिप्रेरण तथा सीखना, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है आपका लैंग्वेज का पेपर, जिससे जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भाषा 1 में जो आपकी विषय वस्तु होगी कि उस भाषा की समझ आपको होनी चाहिए। निष्कर्ष यानी कि एक अपठित गद्यांश पूछा जाएगा और पद्य पूछा जाएगा। यात्रा वृत्तांत तथा एकाकी पर आधारित क्वेश्चन आपको आने चाहिए, आपको उसकी समझ होनी चाहिए, जिसमें गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, विवरणात्मक तथा अप्रासंगिक पहलू से हो सकता है। व्याकरण में शब्दार्थ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल तथा विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, शब्द युग्म इत्यादि का जो है व्यवहारिक व्याकरण आपको पता होना चाहिए। इससे 15 क्वेश्चन होंगे। और 15 क्वेश्चन इसमें जो है शिक्षा शास्त्रीय आयाम, जिसमें भाषा शिक्षण के सिद्धांत और विधियां, भाषा कौशल, भाषा
भाषा की समझ तथा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा कौशलों की समझ एवं मूल्यांकन से क्वेश्चन होंगे। संप्रेषण कौशल का विकास तथा व्यवहारिक व्याकरण की समझ, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयां तथा विसंगतियों के कारण शिक्षण उपादान और उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका सेकंड पार्ट जिससे 30 क्वेश्चन आएंगे। तो इसी तरह इस पीडीएफ में सबका सिलेबस दिया, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।